राधे कृष्ण। कृष्ण की लीलाएं, चाहे वो बाल हों, चाहे उनके यौवन काल की हो, चाहे महाभारत के युद्ध क्षेत्र में हो, कृष्ण की लीलाएं हमेशा सुनने और देखने योग्य होती हैं। आइए आज हम आपको कृष्ण की जीवन से जुड़ी हुई कुछ घटनाओं के बारे में बताएंगे। किसी को कहते सुना था कि श्री कृष्ण ने तो महाभारत की लड़ाई में कोई अस्त्र या शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा की थी और उन्होंने सिर्फ अर्जुन को उपदेश दिया और सारथी बनने की बात स्वीकार की थी। पूरे युद्ध में उन्होंने अपने उपदेश दिए थे कि मनुष्य का ईश्वर के साथ कैसा संबंध है, परंतु क्या ये बात वाकई सत्य है? इस बात के पीछे दो तर्क दिए जाते हैं। सबकी शुरुआत तब होती है जब दुर्योधन भीष्म पितामह पे गुस्सा दिखा रहा था। वजह ये थी कि एक भी पांडव मरा नहीं था। अब भीष्म ने दुर्योधन को क्या उत्तर दिया, इसके बारे में दो कहानियां हैं। पहली कहानी के मुताबिक भीष्म पितामह गुस्सा होकर दुर्योधन को मंत्र पढ़ के 5 सोने के तीर देते हैं और कहते हैं कि उन्हीं से कल पांडवों का अंत होगा। इस पे दुर्योधन तीर अपने पास रख लेता है। जब श्री कृष्ण को ये बात पता चलती है तो वो अर्जुन को दुर्योधन के पास भेजते हैं। कथाओं में या किस्सों में ये मशहूर है कि अर्जुन ने दुर्योधन की जान बचाई थी और दुर्योधन ने अर्जुन को वचन दिया था कि वह उससे कुछ भी मांग सकता है। इसी में कृष्ण दुर्योधन को अर्जुन से कहते हैं कि दुर्योधन के 5 सोने के तीर मांग लेना। दुर्योधन दे देता है। भीष्म पितामह इस बात से रुष्ट हो जाते हैं और अर्जुन को मारने के लिए युद्ध करते हैं। भीष्म के आगे अर्जुन टिक नहीं पाते और गिर जाते हैं। उसी समय श्री कृष्ण रथ का टूटा हुआ पहिया उठा के भीष्म पितामह को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि अर्जुन उन्हें रोक लेते हैं। दूसरी कहानी में भीष्म दुर्योधन से वादा करते हैं कि वो द्रौपदी को विधवा बना देंगे और 5 पांडव को मारकर। जब कृष्ण को इस बात का पता चलता है तो वो द्रौपदी को भीष्म के पैर छूने के लिए कहते हैं, बिना ये बताए कि वो कौन है। द्रौपदी ऐसा ही करती है। भीष्म उसे सदा सुहागन रहना और लंबी आयु का आशीर्वाद दे देते हैं। जब उन्हें सच पता चलता है तो वो कृष्ण से रुष्ट हो जाते हैं। उस समय कृष्ण कहते हैं कि आपका वचन मेरी वजह से टूटा तो मेरा वचन भी आपकी वजह से टूटेगा। और इसके बाद ही अर्जुन को बचाने के लिए वो रथ का पहिया उठाते हैं। कृष्ण, जिनके विषय में कहना, सुनना और समझना ये किसी के बस की बात नहीं, परंतु अगर एक भाव हो, भक्ति हो, तो कृष्ण उसके वशीभूत स्वयं हो जाते हैं। ऐसे कृष्ण की कृपा दृष्टि हम सब पे बनी रहे। उनकी लीलाओं की और उनके जीवन से जुड़े रहस्यों के साथ फिर मैं आऊँगी एक नई कहानी, एक नई बात के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय माँ काल, जय माँ काली।